जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं 12th इंग्लिश के अंतर्गत जो आपका सप्लीमेंट्री है। इससे आपके यहाँ पर 8 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आपको अंत तक देखना। और देखिए आपको पता ही होगा जो आपका सप्लीमेंट्री यानी कि आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन जो है शॉर्ट के होते हैं और 1 क्वेश्चन आपका लॉन्ग का होता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, देखिए इसमें क्या होता है, रटने वाली जैसे कोई चीजें नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको समझना होता है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, और अगर आप लोग चैप्टर को ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उससे संबंधित जो भी स्टोरी होती है वह आपके दिमाग में छप जाती है, और ऐसे में आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहां पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका चैप्टर वाइज एकदम अच्छे तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल मैंने लिख के रखे हुए हैं, और एकदम आपको अच्छे तरीके से हिंदी मीनिंग के साथ बताने वाला हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड चार्ली रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देखिए काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पहले चैप्टर से, ठीक है। तो यहां पर 3rd लेवल आपका जो चैप्टर यहां पर है, तो मतलब इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ डिड चार्ली रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक कैसे पहुंचा, क्वेश्चन आपका यह पूछ रहा है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे देंगे, देखिए आंसर है आपका कि वन इवनिंग, यानी कि एक शाम की बात है, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम, चार्ली रीच द ग्रैंड सेंट्रल एंड वॉक डाउन द 2nd लेवल, ठीक है। मतलब एक शाम जो है चार्ली अपने घर के जाने के लिए, यानी कि डाउन द 2nd लेवल टू कैच एन अर्ली ट्रेन टू हिज होम, यानी कि अपने घर जाने के लिए चार्ली ने जो है शुरुआत में क्या किया, दूसरे स्तर तक पहुंचा। मतलब कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए एक शाम की बात है, वन इवनिंग चार्ली रीच द ग्रैंड सेंट्रल एंड वॉक डाउन, यानी कि टहलते हुए वह क्या हुआ, नीचे की तरफ गया, तो वहां पर 2nd लेवल यानी कि दूसरे स्तर पर, टू कैच एन अर्ली ट्रेन, यानी कि ट्रेन को पकड़ने के लिए वह क्या पहुंचा, दूसरे स्तर तक गया। इसके बाद ही स्ट्रेंजली हैपेंड टू नोटिस ए डोरवे डाउन एंड फॉलोड टू स्टेप दैट ही लेड टू हिम दैट 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी देखिए इसमें क्या है, जब वह गया था दूसरे स्तर पर ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे घर जाना था, तो क्या हुआ, उसे जो है बिना किसी दरवाजे के उसे जो है नोटिस किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो है तीसरे चरण पर पहुंचना कितना मतलब यहां पर एक प्रकार से जरूरी है, क्योंकि देखिए वह क्या था, उसको मतलब जल्दी थी घर पहुंचने की, और इसी के मतलब चलते हुए क्या हो रहा था, वह जो है एक प्रकार से ट्रेन पकड़ने के लिए गया था। तो मतलब इस प्रकार से वो जो मतलब ये सारा स्टेप करते हुए तीसरे स्तर तक पहुंच गया, यानी कि 3rd लेवल में जो है वह पहुंच गया। तो मतलब इस प्रकार से इसका देखिए शॉर्ट सा आंसर है, छोटा सा, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। बाकी यहां पर आपका देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर ए गैलेसबर्ग, ठीक है, गैलेसबर्ग हुआई, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि व्हाट वर्क डिड सैम, सैम क्या एक नाम है ना, तो सैम ने अपने जो है यानी कि जो गैलेसबर्ग है, यहाँ पर एक स्थान है ना, गैलेसबर्ग क्या है, यह एक स्थान है, और इसमें आपका जो सैम है यह एक नाम है। तो मतलब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि जो गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों किया, ठीक है। तो यहां पर फिर से देखिए कि व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर ए गैलेसबर्ग व्हाई, यानी कि गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसका देखिए हम आंसर कैसे समझेंगे, थोड़ा सा देखिए आंसर है कि सैम सेट हिमसेल्फ अप इन ए high feed and gain business because he could not continue his old profession in Galesburg as at that time everyone was happy and contented to so one needed a cyclist। मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा समझ जाए कि जो मतलब सैम है उसने क्या किया, सैम जो है खुद को एक प्रकार से घास और चारा और अनाज ये सब व्यवसाय में पहले से जो है लगा हुआ था, ठीक है। मतलब जो सैम था वो पहले क्या था, खुद से एक व्यवसाय करता था, जिसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो है यहाँ पर घास हो गया, एक प्रकार से गेन मतलब कि अनाज हो गया, ये सारी चीजें एक प्रकार से मतलब बिजनेस क्या है, ये सभी व्यवसाय वह करता था, ठीक है, पहले से स्थापित किया था। क्योंकि ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन, क्योंकि वह क्या था, जो पुराना उसका एक प्रोफेशन था, यानी कि जो व्यवसाय था, पुराना पेशा था, उसको वह जारी नहीं रख सकता था, ठीक है। मतलब पुराना जो उसका प्रोफेशन था वह उसको जारी नहीं रख सकता था, इसलिए
उसने जो है ये सारी चीजें करी है। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पर है ग्लेसबर्ग एज एट दैट टाइम एवरीवन वाज हैप्पी एंड कंटेंटेड, मतलब कि एक प्रकार से क्या हुआ, वह इसी में जो है संतुष्ट था, इसलिए क्या किया उसने जो है सोचा कि इसी प्रकार की जो है अन्य किसी जो है कार्य की उसे जरूरत नहीं है और इसी में सारी चीजें वह जो है करता रहा। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से है कि मतलब उसने ये सारी चीजें करी और एक उसी में वह प्रसन्न था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आपके यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3 जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मतलब यहां पर क्या है, टाइगर किंग से है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द महाराजा, यानी कि महाराजा ने क्या किया था, जो राज्य में अपने स्टेट में यानी कि इन द स्टेट यानी अपने राज्य में बाघों के शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था। यानी कि जो महाराजा थे वहां के उस राज्य के, यानी कि जो मतलब राज्य के क्या थे, राजा थे, उन्होंने क्यों बैन कर दिया, यानी कि क्यों जो है प्रतिबंधित कर दिया था कि अब जो है कोई टाइगर यानी कि जो है बाघों का शिकार नहीं करेगा। तो बाघों के शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया था, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है तीसरे के अंतर्गत। तो इसमें देखिए आंसर आपका है कि व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब जो है मतलब महाराजा ने जो है जब अपना जो है पहला बाघ मारा। ठीक है, यानी कि व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर ही एस्ट्रोलॉगर, यानी कि जो यहां पर जब उन्होंने जो है पहला बाघ मारा था तब ज्योतिषी जो थे एस्ट्रोलॉगर इन्फॉर्म्ड हिम, यानी उनको जो है एक प्रकार से इन्फॉर्म किया था, यानी कि उन्हें जो है कुछ बताया था, यानी कि उनके बारे में एक प्रकार से कह सकते हैं भविष्यवाणी करी थी, क्योंकि जो ज्योतिषी होते हैं वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉगर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वुड हैव टू किल ए 100 टाइगर टू एस्केप द प्रोफेसी, सो द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट सो दैट ही कुड किल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर। यानी एक प्रकार से कहें, देखिए जब राजा ने पहला बाघ मारा था तब एक प्रकार से ज्योतिषी ने जो है भविष्यवाणी करी थी कि मतलब उसे जो है 100 बाघों को मारना होगा, मतलब बचने के लिए ना। तो उसे जो है कितने 100 टाइगर को यानी 100 बाघों को मारना पड़ेगा उसे, और इसीलिए जो है महाराजा ने अपने राज्य में मतलब एक प्रकार से जो है बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि अगर बाघों की संख्या जो है कम पड़ जाएगी स्टेट में यानी राज्य में तो राजा जो है 100 बाघों को नहीं मार सकता। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने बैन कर दिया कि अब कोई जो है बाघों का शिकार नहीं करेगा। यही आपका इसका जो है आंसर हो जाएगा ना। तो आपको कुल मिलाकर देखिए क्वेश्चन का आंसर समझना जरूरी है, बाकी रटना नहीं है सारी चीजें। तो यहां पर आपका नंबर 4 आता है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाई वाज महाराजा सो एंजाइज टू किल द 100 टाइगर, यानी कि जो महाराजा थे वह इतने उत्सुक क्यों थे, यानी कि एक प्रकार से उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि वह कब जो है 100 यानी 100वें बाघ को मारेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही है क्वेश्चन कि व्हाई वाज महाराजा सो एंजाइज टू किल 100 टाइगर, यानी 100वें बाघ को मारने के लिए राजा जो है क्यों ज्यादा उत्सुक थे, यानी कि उनके अंदर एक प्रकार से उत्सुकता थी 100वें बाघ को मारने के लिए। तो क्यों उत्सुक थे, तो देखिए यहां पर इसका आपका आंसर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा कि द एस्ट्रोलॉगर हैड फोरटोल्ड, यानी कि जो भविष्य यानी कि एक प्रकार से जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको मैं स्टोरी बता देता हूं आंसर समझने से पहले। जो मतलब ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महाराजा को जो 100 बाघ मतलब 100 बाघों को मारना है, तो जब वो 100वें बाघ को मारेंगे तो मतलब एक प्रकार से उनका जो है मृत्यु जो है एक प्रकार से जो है मतलब की कंफर्म नहीं रहेगी। मतलब क्या है कि उनको जो है एक 100वें बाघ से ही खतरा था। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए जब वो उन्होंने जो है ये सोचा था कि 100 बाघ मारेंगे तो उसमें 100वें बाघ से उन्हें खतरा था, यानी कि ज्योतिषी ने बताया था कि आपको 100वें बाघ से बच के रहना है, यानी कि आप 99 टाइगर को तो देखिए मार देंगे लेकिन जो 100वां बाघ होगा वो आपके लिए खतरा बन सकता है। तो इसलिए क्या था, वो उत्सुक थे कि वो कब उसको जो है 100वें बाघ को समाप्त कर दें। ठीक है, तो यही मतलब एक प्रकार से इसका जो है मेन जो है उनका मकसद था महाराजा का। तो यहां पर यही है कि शुड वी वरी of the 100 tigers, killing the last tiger would mean that he had proved the prophecy wrong and thus saved his life, that he is why he was so anxious to kill the 100 tiger। यानी कि जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि आपको 100वें बाघ से बचकर रहना होगा, इसलिए 100वें बाघ को मारने के लिए मारने का मतलब यही है कि जो भविष्यवाणी अगर गलत साबित हो जाती है, अगर आप जो है 100वें बाघ को मार देते हैं तो मतलब यहां पर की जान जो है बच जाएगी। कुल मिलाकर ये था, अगर देखिए 100वें बाघ को नहीं मार पाते तो उनका जान बचना मुश्किल था। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से राजा को कुल मिलाकर 100वें बाघ से ही खतरा था, या उनको जो है एक प्रकार से उससे बहुत ज्यादा खतरा ये समझ सकते हैं। तो इसलिए वो ज्यादातर उत्सुक थे कि मतलब उसको कब समाप्त कर दें, है ना। तो ये इसका जो है आपका यहाँ पर आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए
तो देखिए आपका जो पांचवा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हाउ डज अंटार्कटिका डिफर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो अंटार्कटिका है आप सभी जानते होंगे ना, तो अंटार्कटिका जो है डिफर मतलब कि क्यों भिन्न है, पृथ्वी से कैसे भिन्न है, यानी कि पृथ्वी से कैसे अलग है। ठीक है, जो अंटार्कटिका है यह पृथ्वी से अलग है। अब इसमें मतलब कौन कौन से डिफरेंट है वह आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि देयर हैज, यानी कि वहां पर क्या है, नेवर बीन ए ह्यूमन एक्सटेंशन ऑफ अंटार्कटिका देयर इन 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि जो अंटार्कटिका है वहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो वहां पर कभी भी मानव जीवन का अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि देखिए वहां पर क्या बर्फ है, तो इसलिए पृथ्वी से एक भिन्नता तो यही होगी, मतलब पृथ्वी में क्या है, मानव जीवन है, और जो अंटार्कटिका है वहां पर मानव जीवन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक डिफरेंट हो गया। इसके बाद देयर इज 24 आवर्स इन एस्ट्रल लाइट, यानी कि वहां पर क्या होता है, जो एस्ट्रल लाइट मतलब एक प्रकाश, वहां पर एक प्रकाश रहता है। ठीक है, जो वहां पर 24 घंटे जो है उस ग्रह पर क्या होता है, प्रकाश रहता है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर है माइट लाइट ऑन द प्लेनेट्स, यानी उस ग्रह पर। ठीक है, इसके बाद है द विजुअल स्केल रेंज। ठीक है, विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटली डिफरेंट फेनोमेनन्स, देयर आर नो ट्रीज, नो वुड एंड नो बिल्डिंग्स, यानी कि वहां पर देखिए कुल मिलाकर क्या है, जैसे पृथ्वी की बात करी जाए तो यहां पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब कि जो एक प्रकार से वहां से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, यानी कि वहां पर ना ही जीवन है, मानव जीवन नहीं है, ना ही वहां पर पेड़ पौधे हैं, ना ही वहां पर कोई मतलब देखिए कोई निवास नहीं करेगा, तो बिल्कुल भिन्न ही लगेगा, है ना। तो एक प्रकार से क्या है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। इसके बाद है नो बिल्डिंग्स, यानी वहां पर कोई इमारत वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्डिंग्स भी नहीं है। इसके बाद है ओनली वेस्ट स्ट्रेंस ऑफ आइस कैन बी सीन ऑल अराउंड, यानी वहां पर क्या देखा जा सकता है, कुल मिलाकर वहां पर बर्फ ही बर्फ के खंड या टुकड़े देखे जा सकते हैं। यानी कि अंटार्कटिका में क्या होता है, वहां पर ज्यादातर बर्फ के टुकड़े हैं, बाकी वहां पर मानव जीवन तो संभव ही नहीं है ना। तो ये चीजें हैं कि मतलब पृथ्वी से क्या है, बिल्कुल वहां डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा एकदम आसान सा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाई वाज डॉक्टर सदाऊ नॉट सेंट टू बैटलफील्ड, यानी कि डॉक्टर सदाऊ को जो है बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई वाज डॉक्टर सदाऊ नॉट सेंट द बैटलफील्ड, यानी उन्हें जो है युद्ध के जो क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया। तो ये इसका आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा। तो आंसर आपका कि डॉक्टर सदाऊ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विथ द बिकॉज, मतलब यहां पर देखिए जो डॉक्टर सदाऊ हैं उन्हें जो है एक प्रकार से जो है नहीं भेजा गया, क्योंकि जो डॉक्टर सदाऊ थे वह सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजे गए। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि द जनरल वाज बीइंग ट्रीटेड। ठीक है, ट्रीट मतलब कि यहां पर एक ये क्या इलाज की बात करेंगे, ट्रीट मतलब कि यहां पर क्या है, इलाज की बात करेंगे, क्योंकि उनसे जो उनके द्वारा जो है जनरल का इलाज किया जा रहा था। ठीक है, जो जनरल थे उनका क्या है, एक प्रकार से उनका जो है इलाज किया जा रहा था, किसके द्वारा, डॉक्टर सदाऊ के द्वारा। तो इसके इस प्रकार से यहां पर ये हो गया। इसके बाद बाय हिम यानी उनके द्वारा, एंड ही कुड ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट का मतलब यहां पर क्या है, एक विश्वास शब्द से है, लेकिन उनको क्या था, एक प्रकार से किसी पर भरोसा भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था। तो मतलब ही कुड ट्रस्ट नो अदर जापानीज, यानी किसी जापानी पर जो है जापानी पर उनका जो है विश्वास नहीं था, यानी जापानी सर्जन जो है उन पर जो है उन पर जो है किसी को विश्वास नहीं था। सेकेंडली, और दूसरा, डॉक्टर सदाऊ वाज अबाउट टू मेक द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट वुड लीव वॉन्ट्स एंटायरली क्लीन, मतलब यहाँ पर क्लीन मतलब यहाँ पर क्या है, उनके जो है एक प्रकार से इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वह उनके द्वारा जो है जनरल का इलाज चल रहा था, और वह किसी जापानी सर्जन पर जो है भरोसा भी यानी विश्वास भी नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि उनका जो इलाज चल रहा था और जापानी सर्जन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह कुछ भी कर सकते थे, तो इसलिए वह जो है नहीं गए युद्ध के क्षेत्र में। तो ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि वह एक जो है अच्छी जो है खोज कर रहे थे, किसके बारे में, तो वो इंटरली क्लीन यानी कि घावों को पूरी तरह साफ कर दे, ऐसी कोई एक महत्वपूर्ण खोज भी कर रहे थे। तो ये आपका इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि व्हाई डिड जो फील, यानी जो क्या है एक नाम है, तो व्हाई डिड जो फील दैट द स्कंक मम्मी वाज स्टूपिड, यानी कि जो यहां पर जो था उसको जो है जो को क्यों ऐसा लगा कि जो स्कंक की मम्मी है, ठीक है, वह क्या है, मूर्ख है, तो मूर्ख थी, तो ऐसा उनको क्यों लगा है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे जो फेल्ट दैट रोजर स्कंक मम्मी वाज स्टूपिड बिकॉज जो थॉट दैट हिज मदर वाज ग्रेवली, ठीक है,
wrong in greeting Roger's original smell back after Roger began to smell of roses. ठीक है, he was happily accepted by him playmates. ठीक है, and according to Joe there was no need for him to smell a full अगेन, है ना। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो ने क्या है एक प्रकार से महसूस किया था, जो फेल्ट दैट रोजर स्कंक मम्मी वाज स्टूपिड, यानी क्या है कि उसने जो है एक प्रकार से महसूस किया था कि रोजर की जो माँ है वह मूर्ख थी, क्योंकि उनको जो है यहाँ पर विकास, क्योंकि जो थॉट यानी कि जो मतलब जो यहाँ पर एक प्रकार से नाम है ना, समझ लीजिएगा। तो जो मतलब क्या है वह सोच रहा था, थॉट मतलब कि सोच रहा था दैट हिज मदर वाज ग्रेवली रॉन्ग इन गेटिंग रोजर ओरिजिनल स्मेल बैक, यानी कि उनको जो है एक प्रकार से सोच था कि रोजर की मां जो है वह मूल गंध वापस पाने के लिए किस प्रकार से गंभीर रूप से एक प्रकार से उनको जो है गलत लगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए जो है उनके माइंड में एक जो है थॉट आ गया। तो इसके मतलब जैसे कोई एक अगर थॉट आ जाता है किसी व्यक्ति के प्रति जो है, तो मतलब ये लगता है कि वह क्या है गलत होगा। तो ये एक प्रकार से उनके माइंड में क्या है विचार आ गया था। ठीक है, तो ये इसका मतलब आपको इस प्रकार से जो है छोटा सा आंसर दे देना। बाकी यहाँ पर इनको देखिए रटिएगा मत, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव, व्हाई डज ही लाइक इट, यानी जो मिस्टर लैम्ब का गार्डन था वह किस प्रकार से था। ठीक है, और वहां पर क्या क्या चीजें उपस्थित थी। तो ये आपका इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका देखिए आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे मिस्टर लैम्ब गार्डन हैज फ्लावर्स हर्ब्स फ्रूट, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब का गार्डन था यानी कि जो उनका बगीचा था, गार्डन मतलब बगीचा, तो उनके बगीचे में क्या थे, फूल थे। ठीक है, पहली बात तो है कि उनके जो बगीचा था उनके उस बगीचे में क्या थे, वहां पर फूल थे और इसके अलावा हर्ब्स फ्रूट, यानी कि वहां पर कुछ जड़ी बूटियां भी थी और फ्रूट्स मतलब कि कुछ फल भी थे। ट्रीज एज वेल एज ए प्लेस फॉर रियरिंग बीन्स, यानी कि एक प्रकार से वहां पर काफी सारे वृक्ष भी थे और मधुमक्खियों के जो है पालने की एक प्रकार से वहां पर जगह भी थी। ठीक है, तो यहां पर मतलब उनके बगीचे में कई सारी चीजें थी, जैसे कि आपको यहां पर बता दी कि जो है फूल थे और जड़ी बूटियां थी, फल थे, वृक्ष थे और मधुमक्खियों को पालन करने के लिए वहां पर जगह भी थी। ठीक है, और इसके बाद है ही लाइक द गार्डन बिकॉज, यानी कि जो उनका बगीचा था वो इस प्रकार से मतलब काफी ज्यादा उनको पसंद था, क्योंकि एक प्रकार से बगीचे में सारी चीजें उपस्थित थी, जो मतलब एक नेचर होता है ना, तो ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध थी, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा वह पसंद था, यानी कि वह लाइक करते थे। बिकॉज इट कीप हिम, क्योंकि वह उनको जो है बिजी रखता था, बिजी बाय लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, क्योंकि वह पौधों को देख कर क्या होते थे, वहां पर काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे और उन्हीं में अपना जो है सारा टाइम जो है वहां पर व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है मतलब एक प्रकार से उनको इसीलिए जो है पसंद था। अब इसके बाद है यहां पर कि द क्रेप्स एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड मेकिंग जैम आउट ऑफ देम, यानी कि एक प्रकार से उसमें जो काफी सारे वृक्ष थे, यानी कि फलों के वृक्ष थे, तो क्या थे वहां पर वो जो है सेब को भी तोड़ते थे और काफी सारे जो है जाम बनाते थे। ये सारी चीजें जो है देखकर वो काफी ज्यादा प्रसन्न थे और बगीचे में मतलब यहाँ पर सारी चीजें मतलब हर प्रकार का जो है चीज उनके बगीचे में उपलब्ध था और इसलिए वह उसमें जो है हमेशा प्रसन्न रहते थे। तो इस प्रकार से देखिए 8 क्वेश्चन है, तो आपको इनको तैयार कर लेना सप्लीमेंट्री के अंतर्गत, और इनके जो है आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चाहिए, वहां पर मैं इसका पीडीएफ आपको डाल दूंगा। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका एंटोनियम्स हो गया, साइनोनियम्स हो गया, जो भी इंग्लिश ग्रामर के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गए, जो भी आपका चीजें हैं सारी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।